श्रीमद् श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में जो लोग भी इस सेकंड सेशन में जुड़े हैं उन सभी राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। मैं बात कर रहा था शेष की। शेष का आपने एक तो भगवान विष्णु का ये रूप है और दूसरा आपने एक भगवान का एक और विग्रह देखा होगा आमतौर पे, वो है प्रलय का। वो प्रलय जिसको जल प्रलय बोलते हैं। जब आप पुराणों को पढ़ते हैं तो उसमें कई तरह के प्रलय का वर्णन आता है, लेकिन जब आप जल प्रलय की स्थिति देखते हैं तो वहाँ आपको दिखाई देता है कि भगवान कृष्ण जो है, आपने ये चित्र देखा होगा, उसके माध्यम से आप उस स्थिति को समझने का हम प्रयास करें। वो स्थिति कौन सी है कि एक पत्र है ना, वो जो उसका वट का पत्ता है और उस वट के पत्ते के ऊपर एक विशेष मुद्रा में भगवान जो है वो लेटे हुए। तो वो आता है कि करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनस स्मरामि। वो जो बाल मुकुंद है अर्थात भगवान कृष्ण का जो बाल रूप है, और उस बाल रूप में भी कौन सा रूप, तो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं, हाँ, जिसमें किसी भी तरह वो, ये जो एक सिंबल है ये बड़ा विलक्षण है। इसको हम लोग तो बच्चे के रूप में देखते हैं, जहाँ पर वात्सल्य हमको दिखाई देता है, जहाँ पर हमको प्रेम दिखाई देता है, जहाँ पर ऐसा हमको लगता है जैसे छोटा बच्चा जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो, और वो छोटा बच्चा अगर श्री कृष्ण होंगे तो बड़ा स्वाभाविक है कि वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का जो सौम्य रूप है और खास करके जो बचपन का रूप है, उसके साथ जिन लीलाओं को हमने जोड़कर देखा हुआ है वो लीलाएं हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, तो वहाँ एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। लेकिन जो मुद्रा है वहां पर उसकी भगवान की, वो मुद्रा हमको कुछ और ही संकेत करती है। वो मुद्रा कौन सी है, आप थोड़ा सा, आप हम लोग सभी देखे, हमने देखा है कि ऐसी स्थिति बच्चे की कब होती है, निष्क्रिय नहीं होता। वो जो बच्चा है ऐसा नहीं कि अभी अभी पैदा हुआ है, ऐसा बच्चा इस मूवमेंट को नहीं करता है। इस मूवमेंट को कौन करता है, जो थोड़ा सक्रिय हो गया, हाथ पैर जिसने हिलाने शुरू कर दिए हैं, अब वो जो है वो बिल्कुल तैयारी में है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़ा खतरा होता है माओ को और दादियों और दादाओं, उनको बच्चों को कुछ ऐसी ऐसी स्थिति होती है बच्चे की जहां पर वो कहते हैं बहुत सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर करवट बदलता है जिस समय, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर ध्यान आपने न दिया तो दुर्घटना भी कभी कभी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति है कि क्या करता है वो, अपने पैर को मोड़कर और उसका जो अंगूठा है वो अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब मूवमेंट है। अब आप इस मूवमेंट को कैसे देखिए, जो प्रकृति है प्रकृति के साथ में जोड़कर देखिए। आप उसको बच्चे के रूप में मत लीजिए, आप उसको ऐसा ऐसा मानकर चलिए जैसे भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि संपूर्ण जगत में, संपूर्ण जगत जो है वो मुझसे अलग नहीं है। अब आप बाल रूप में उनको, जो हम जैसा हम लोग देखते हैं, हम जैसी हमारी दृष्टि है, जैसी हमारी भावना है, थोड़ा सा आप उसको बदल के देखिए कि वह जो पूरी प्रकृति है, उस पूरी प्रकृति का जो एक जो विराट रूप है वो इस समय इस रूप में, किस रूप में है। अब प्रकृति करवट लेना चाह रही है। अब प्रकृति जो है वो उसके अंदर कुछ क्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, अभी पूरी नहीं हुई हैं, कुछ क्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसा वह जो प्रकृति का लय है या जिसको आप प्रलय बोलते हैं, वो प्रलय की स्थिति है। इसका ये शेष का अर्थ क्या है, सब कुछ नष्ट नहीं हुआ है। अनंत का अर्थ क्या होता है, अनंत का अर्थ ही ये है कि वो जो तत्व है, जो अनंत तत्व है, वो नष्ट नहीं। तो अनंतश्चास्मि, अनंत में मैं कौन हूं, तो कहते हैं नागों में मैं कौन कौन हूं, अनंतश्चास्मि नागानाम।
नागों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं अनंत हूं। एक चीज यहाँ अचानक ही मुझे एक चीज ध्यान आई, और वो ये आई कि यदि आप नाग और सर्प, ये दो जाति हैं, नाग और सर्प दो जाति हैं, और इन नागों और सर्पों में कुछ अंतर तो होता ही है। वो आप भी समझते हैं। मोटे रूप में अगर आप देखें तो जो सर्प होता है उस सर्प का फन नहीं होता उस तरह का, जैसे जो नाग होता है उस, जैसे आप किंग कोबरा को जब देखते हैं तो उसका एक फन होता है। जिस समय आप शेषनाग को देखते हैं तो शेषनाग का क्या है, उनके बहुत सारे फन है ना। इसी तरह से जब आप काली दहन को पढ़ते हैं तो वहां पर श्री कृष्ण जो है वो जो नृत्य कर रहे हैं बांसुरी बजाते हुए, वो नृत्य किसके ऊपर कर रहे हैं? फनों के ऊपर कर रहे हैं। एक तो अंतर आपको ये दिखाई देगा, दूसरा अंतर और भी आपको दिखाई देगा। वो अंतर कौन सा है? मैंने भी जिस समय देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो नाग जाति है, इस नाग जाति में जो विशेष है, खास करके किंग कोबरा और ये लोग जो हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना घोंसला बनाते हैं जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं। और एक अंतर और है कि आपने ये जो, हमने जिस समय आपको ध्यान होगा, हमने पढ़ा था कि जो सृष्टि है, इस सृष्टि को हमारे ऋषियों ने 4 हिस्सों में बांट दिया है। एक, और वो जो 4 हिस्से हैं उनमें जो विकास की प्रक्रिया है वो एक तरह से वहीं पे संकेत के रूप में दिखाई देती है। जैसे जो कीट आदि हैं, कीट कौन से? जैसे ये जूं है, जूं या खटमल है, ये सारी चीजें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? उसके लिए उन्होंने कहा कि उसको क्या बोलते हैं? वो कहते हैं ये जो है ये स्वेदज है। अब आपको मुझे लगता है ध्यान आ गया होगा, 4 हिस्सों में बांटा है। एक है स्वेदज। स्वेदज का अर्थ होता है जो मॉइस्चर से पैदा होता है। जिस समय मॉइस्चर होता है, जिस समय पसीना, जिसको आप पसीना बोलते हैं, तो आपके पसीने से जो निकलने वाला जो जीव अंश उसमें होता है, उससे वो विकसित होते हैं। जैसे अब जो जमजू होती है, वो जमजू कहाँ से विकसित होती है? बाहर से आप उसको लाकर शरीर पे नहीं डालते हैं, बल्कि वो आपके शरीर का जो पसीना है, उस पसीने से ही वो चीज पैदा हो जाती है। तो एक तो ये हो गया, जिसको हमारे यहाँ क्या कहा गया, इसको कहा गया कि ये स्वेदज है। और एक होते हैं उद्भिज। उद्भिज का अर्थ क्या होता है? जो बीज से पैदा होते हैं। जैसे आप बीज आरोपित करते हैं तो उससे वो जो पैदा होते हैं, वो कौन है? तो कहते हैं वो आते हैं उद्भिज जो है, वो उद्भिज ये जितनी भी वनस्पति है, जितनी भी वृक्ष जाति है, ये सारी की सारी उसमें उससे पैदा होती है, उद्भिज से, बीज से। तीसरा कौन सा है? तो कहते हैं तीसरा है अंडज। अंडज का अर्थ हुआ जो अंडे से पैदा होता है ना। पहले अंडा, जैसे आप पक्षियों में जो देखते हैं ज्यादातर, उन पक्षियों में कुछ को छोड़ दीजिए आप, लेकिन आप अंडे से ये पैदा होते हैं। पहला अंडा होता है और अंडे के बाद में एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वो पैदा होता है। लेकिन आपको एक आश्चर्य होगा इस बात का कि अंडज जो है, अंडज की श्रेणी किसमें दो जगह आ जाती है। जो सर्प और नाग जो जातियां हैं, इनके अंदर आपको दोनों तरह के लोग दिखाई देंगे। अर्थात एक जाति आपको ऐसी मिलेगी जहां पर अंडे देती है, और अंडे देने के बाद में वो उसको सेती है, और सेने के बाद में उसमें अंडे में से बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब अंडज जो है, अब अगर आप जो चेतना के विकास की प्रक्रिया को लेते हैं, आपको ध्यान होगा आत्मविकास की हमने स्वामी राम के संदर्भ में बात की थी। खनिज है एक, दूसरा है खनिज के बाद में आ गया उद्भिज, तीसरा आ गया पशु, पशु के बाद में आ गया मनुष्य, मनुष्य के बाद में आ गया देवता। अगर आपने कहीं नोट्स बनाए होंगे तो ये चीज आपके पास में होगी। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो स्वेदज है, स्वेदज से थोड़ा सा जो विकास की प्रक्रिया अर्थात चेतना की जो प्रक्रिया है, वो किस में है? तो कहते हैं उद्भिज में।
और उद्भिज से थोड़ा सा जो विकसित रूप आपको दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है? अंडज में दिखाई देता है। और अंडज से भी अगर आपको कोई विकसित रूप दिखाई देता है तो वो कहाँ दिखाई देता है? वो जरायुज है। जरायुज का अर्थ आप समझ रहे हैं ना? जरायुज का अर्थ है हम और आप। हम और आप किससे पैदा होते हैं? तो कहते हैं हम और आप सारे के सारे जेर से पैदा होते हैं। जेर जेर जो है, जेर से पैदा होते हैं। वो जो जिस समय हम अपनी माँ के गर्भ में हैं तो एक एक चीज है, उससे हम आवृत हैं, घेरे हुए हैं, जिसको जेर बोलते हैं। तो कहते हैं जरायुज है। और मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि इसका मतलब विकसित है। जो सर्प है और नाग, इन दोनों में यदि कोई चीज विकसित है तो कौन है? वो कहते हैं नाग जाति जो है वो विकसित। नाग क्यों विकसित है? क्योंकि नागों में आप देखेंगे कि वहां पर कुछ जातियां, कुछ प्रजातियां इस प्रकार की हैं जो अंडे नहीं देती हैं, बल्कि उनसे हमारी ही तरह जो बच्चे हैं, है ना, शिशु, वो पैदा होते हैं। उनकी संख्या भले ही अलग होती हो, लेकिन इसका मतलब दो अंतर आपको समझ में आ गए। एक सर्प जाति है, एक नाग जाति है। और जो नाग जाति है वो थोड़ी सी श्रेष्ठ है। यही कारण है कि जो नाग है उस नागों में कौन है? तो कहते हैं शेष। और वो जो शेष है, उस शेष को किसका अंश माना जाता है? उस शेष को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है। कैसे? अगर आप थोड़ा सा आप तर्क लगाइए, है ना, थोड़ा सा आप जिस समय उस पर विचार करना शुरू करते हैं तो आपको आश्चर्य होता है एक बात का। देखिए, भगवान राम के साथ में जिस समय, वैसे तो जो वैष्णव परंपरा है वो तो यही मानती है कि जो भगवान विष्णु है वो भगवान विष्णु ही इन चार रूपों में, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रु, ये चार जो रूप है ना, ये उन्हीं के ही हैं। किसके? भगवान विष्णु के। लेकिन आपने और भी बातें सुनी होगी। श्री राम के साथ में जो शेषावतार है वो कौन है? भगवान शेष का जो अवतार है वो कौन है? वो है लक्ष्मण जी, है ना। लक्ष्मण को शेषावतार माना गया। यही कारण है कि जिस समय हम देखते हैं आखिर में जाके, जिस समय लीला संवरण किया श्री राम ने, तो लक्ष्मण जी पहले गए। और जब लक्ष्मण जी पहले गए तो वहां पर जो आता है तो वो शेष के रूप में परिवर्तित हुए। इसका मतलब क्या हुआ? शेष कौन है? तो कहते हैं शेष है भगवान विष्णु का ही एक प्रकार का अंश हो गया, एक प्रकार से भगवान विष्णु का ही रूप हो गया। तो ये जो है कौन? तो कहते हैं ये जो शेष है, एक तो यहाँ पर, और दूसरा शेष कहाँ पर है? भगवान कृष्ण के साथ में भी कुछ ऐसा ही। वो भी थोड़ा गर्म मिजाज, वो भी अपने बल के ऊपर उनका बहुत विश्वास है। कौन है वो? और जो साथ साथ रहते हैं, वो बलराम साथ जी। साथ रहते हैं, दाऊ, दाऊ, है ना, बलराम जी। ये जो बलराम हैं ये भी कुछ इसी तरह से हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो धारण करने वाला है। शेष का अर्थ क्या है? जब आप शेषावतार बोलते हैं तो शेषावतार का अर्थ है कि आप उसको धारण करने वाले, वो जो धारण करने वाला। अनंतस चास्मी क्या है? तो कहते हैं ये जो है अनंतस चास्मी नागा नाम, शेष कौन है? आपको ध्यान होगा कि कभी कभी हमारी हंसी भी उड़ाई जाती है। हमारी जो माइथोलॉजिकल चीजें हैं उनको न समझने के कारण हमारी हंसी उड़ती है। क्या कहते हैं? ये जो भूकंप कब आता है, आप उसको छोड़ दीजिएगा। जो साइंटिफिक बेस है उसको आप छोड़ दीजिए थोड़ा सा। अब आपको वो ध्यान करिए जरा कि जिस समय आप हमको शुरू शुरू में सिखाई गई थी ये बात, तो क्या बताई गई थी? हमको ये बताया गया था जब शेष जो है उसका एक फन जो है जब थक जाता है वो, और वो क्या करता है, जिस समय इस पृथ्वी को दूसरे फन के ऊपर ले जाता है तो क्या होता है? भूकंप आता है। इसका मतलब ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी को धारण कौन कर रहा है, इस ब्रह्मांड को धारण कौन कर रहा है? तो वो शेष है। तो यहाँ पर अब ये प्रतीक के रूप में है, अनंतस चास्मी नागा नाम। कहते हैं कि मैं नागों में कौन हूं? तो कहते हैं नागों में मैं अनंत हूं।
अनंत मुंह में, किसमें? नागों में। और वरुणो याद सावहम, वरुणो, वरुण जो है, वरुण देव, वरुण कौन है? देवता है। वरुण जो है वो देवता है। कहते हैं वरुण कौन है? कहते हैं जो जलचर हैं। जलचर का अर्थ अर्थात जो जल में निवास करने वाले, जो सदैव जल में रहते हैं। आपने सुना होगा कि जल का स्वामी कौन है? श्रीमद् भागवत आप लोगों ने सुना है ना, पढ़ा होगा। तो श्रीमद् भागवत में एक जो कथा आती है, क्या आती है कथा? वो ये कथा आती है जिस समय वस्त्रों को उठाया है भगवान ने, वस्त्रों को, जिसको आप चीर हरण बोलते हैं, वो जो चीर हरण की जो कथा है वो क्या बताती है आप? वहां आप जरा गौर से पढ़ के देखिएगा, वहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है। क्या? वो कहते हैं कि वो जो वरुण है, कौन वरुण? कहते हैं जो जल में रहने वाला जो देवता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक विधि है ना, वो कहते हैं आप निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे। निर्वस्त्र होकर स्नान क्यों नहीं करेंगे, खास करके नदियों में? कहते हैं इसलिए स्नान नहीं करेंगे क्योंकि उसका जो देवता है, उस देवता का आप अपमान करते हैं। तरीका है ये एक तरीका है। जो चलती हुई नदी है, उस नदी में या किसी भी सरोवर में इस प्रकार का स्नान करने के लिए मना किया गया। यही कारण है कि वो जो गोपियां थी, उन गोपियों के वस्त्रों का हरण भगवान ने क्यों किया? कहते हैं क्यों? क्योंकि जो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, कौन? कात्यायनी। उस कात्यायनी का उस दिन उन्होंने अनुष्ठान किया हुआ था, और अनुष्ठान करते हुए वो स्नान करने आई थी, और स्नान करने पर निर्वस्त्र होकर वो स्नान कर रही थी। इसका मतलब हर तरह से शास्त्र की जो विधि है उसके प्रतिकूल था। तो भगवान अगर वहां पर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? ताकि शास्त्र की विधि का पालन किया जाए, ये समझाने के लिए। तो जो जल है, उस जल का अधिष्ठाता कौन है? जलचर जिसको बोलते हैं ना, जलचर का वैसे मतलब होता है जो जल में विचरण करने वाला। तो जलचर कौन है? जैसे मछली है, ये भी जलचर है। मगरमच्छ जो है वो ये भी जलचर है, इसको आप जलचर बोलते हैं। लेकिन जो जल में निवास करने वाला है, अर्थात जो जल का अधिष्ठाता है, अधिष्ठात्री देवता है, वो कौन है? वो कहते हैं वरुण है। और भगवान कहते हैं वो जो जल का जो अधिष्ठाता है वो कौन है? वरुण। वो कहते हैं वरुण भी मैं ही। यहाँ पर जो बात कही जा रही है वो यही है कि जल का जो अधिष्ठाता वरुण है, वो वरुण कौन है? वो मैं हूं। और पितृणाम अर्यमा चास्मी, जो पितर हैं। अब आप लोग अभी कुछ समय के बाद में, अभी आप श्राद्ध करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तो पितर का अर्थ क्या है? ये भी थोड़ा सा हम समझें इस चीज को। आपने एक, हमारे यहाँ एक परिपाटी है, एक परंपरा है। क्या परंपरा है? परंपरा यह है कि जिस समय किसी भी व्यक्ति का शरीर शांत हो जाता है, बाई चांस आप थोड़ा सा ये मानकर चलिए, अब जैसे ये दिन चल रहे हैं, इन दिनों में अगर किसी का शरीर शांत हो गया, ठीक है, शरीर शांत हो गया, अब आगे आके श्राद्ध आ रहे हैं। अब ये जो श्राद्ध आ रहे हैं, बाई चांस किसी भी व्यक्ति का का शरीर जो है वो छठे दिन, अर्थात छठे षष्ठी जो है, उस दिन अगर उसका शरीर शांत हुआ है, अब ये जो दिन आएगा, अभी जो आएंगे श्राद्ध, उसमें आप षष्ठी के दिन उसका उसका श्राद्ध नहीं करते। क्यों नहीं करते श्राद्ध? हम तब तक श्राद्ध नहीं करते हैं जब तक कि उसकी बरसी ना हो जाए। ऐसा ही है ना, हम लोग आम तौर पे, जो हमारे यहाँ एक परंपरा बनी हुई है, वो ये है कि नहीं जी, इस बारी श्राद्ध नहीं होएगा। श्राद्ध कब होगा? तो कहते हैं अगली बार। अगली बार होने का मतलब है वर्षी के बाद में, अर्थात 11 महीने में हमने जब इस समय उनकी वर्षी की, वार्षिक श्राद्ध किया, उस वार्षिक श्राद्ध के बाद में हम क्या करते हैं? फिर अगली बार जब श्राद्ध आता है
तो तब हम उसको क्या करते हैं, तब हम उसको उसका श्राद्ध करते हैं, तब हम उनका श्राद्ध करते हैं। और दशमी को, ये जो जिस समय वार्षिक श्राद्ध होता है, इस वार्षिक श्राद्ध की पद्धति को आप थोड़ा सा देखिए। आप जब देखेंगे तो क्या कहते हैं, कहते हैं जिस समय वार्षिक श्राद्ध होता है तो एक पिंड होता है, एक पिंड, वो पिंड किसका होता है, वो उसका होता है जिसकी मृत्यु हुई। ये थोड़ी सी मैं कर्मकांड की प्रक्रिया आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ जो चीजें हैं वो हम लोगों को हम करते हैं, और हमको कोई ना कोई जैसे बोल देते हैं पितृदोष, है ना। आपने सुना होगा ये काम। जिस समय आप अपनी कुंडली किसी को दिखाते हैं तो वो कहते हैं सब कुछ आपके अनुकूल है, सारी की सारी चीजें आपके अनुकूल है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे पितृदोष। अब ये पितर कौन है, इन पितरों को समझने की आवश्यकता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या है, ये पितृ देवता है, ये जो पितर हैं ये भी देवता हैं, और उनमें उनकी उसमें जो पिंड जिस समय दिया जाता है, जिस जैसे ए की मृत्यु हो गई, उसके 11 महीने हुए, अर्थात जब आपने उसकी वार्षिकी की, वार्षिक श्राद्ध किया, तो उसका जो पिंड है वो उस पिंड में मिला दिया जाता है, जिनको हम पितर बोलते हैं। हम उनको उसके बाद में देवस्थिति मान लेते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति पितृलोक में चला गया, और जब पितृलोक में चला गया तो पितृलोक को भी एक तरह से, हमारे पितरों को भी देव माना जाता है। मुझे एक ध्यान आता है, हमारे एक मित्र थे राजस्थान के, मारवाड़ के। तो उनके यहाँ एक बच्चा था, थोड़ा जिसको बोलते हैं ना, हम एबनॉर्मल भी उसको कह सकते हैं अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में बोले तो, लेकिन वहाँ उनकी जो मान्यता है वो बड़ी अजीब है। उनकी वहाँ की कुछ लोगों की मान्यता बड़ी अजीब है। वो कहते हैं कि नहीं, उसको डांटते भी नहीं। कोई भी व्यक्ति अब उसके परिवार में चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो उसको डांटते नहीं थे। क्यों नहीं डांटते थे, ऐसी बात हुई, आप सभी जानते होंगे, राजा जी भुजिया करके एक था पहले। तो वो हमने पूछा, उनकी जो बड़ी बुजुर्ग थी, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है। एक बार हुआ ये कि नोट पड़े हुए थे, और उसने वो जो नोट थे बच्चे ने वो उठाकर, अच्छी खासी उम्र थी, कोई 15-16 साल का था, वो उसने फाड़ दिए। अब फाड़ दिए तो आप सोच सकते हैं, पूरी गड्डी जो थी, हजार हजार के नोट की थी, फाड़ दी उसने। अब जब फाड़ दी तो स्वाभाविक था, घर के लोगों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो किसी ने उसको थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मार दिया तो वो जो दादी जो थी उसने इतना डांटा उनको, और मैं, चांस की बात है मैं वहीं था, मैंने बाद में पूछा तो कहते हैं कि नहीं, ये तुम नहीं जानते हो, ये जो आया हुआ है ये हमारे पितरों में से कोई है। ये जो इस तरह की है, ऐसे ही आप आदि शंकर के जीवन की एक घटना पढ़ेंगे। आदि शंकर के जीवन में भी एक ऐसी ही घटना है जहां पर वो जो बच्चा है वो बिल्कुल जड़ की तरह है। जिस समय आदि शंकर ने उनको देखा और उसके जो माता पिता थे वो बहुत परेशान थे, तो आदि शंकर ने उसको क्या किया, उसने कहा इसे तुम मुझको दे दो। क्यों, उसका कारण क्या है, वो उसके पूर्व जन्म को अच्छी तरह से जानते हैं। आदि शंकर उनके पूर्व जन्म को जानते हैं, और जिस समय उन्होंने उसको ले लिया, आप हैरान होंगे कि वो जो बच्चा बोलता नहीं था, वो जो बच्चा जड़मती था, जिसको जड़मती हमारे यहाँ बोलते हैं, कि बिल्कुल बुद्धि, आईक्यू लेवल जिसका बिल्कुल जीरो के बराबर था, वो बच्चा एक बहुत बड़ा विद्वान बना था। तो ये जो पितृ है, उन पितरों में मैं कौन हूं, तो उनमें पितर जो पितृ देवता हैं उनके अलग अलग नाम हैं। उसमें कहते हैं जो अरियमा नाम का जो पितर है वो मैं हूं। अरियमा कौन है, तो अरियमा पितरों में सबसे श्रेष्ठ है। आपको एक चीज और भी, कि आप दक्षिण दिशा में घरों के अंदर, आपको कहा जाता है, बड़े लोग कहते हैं
कि आप अपने घर के दक्षिण दिशा में शाम के समय, रात्रि के समय आप दीपक जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में क्या है? दक्षिण दिशा में क्या है? आप वो उसको कारण उस बात को छोड़ दीजिए। कहते हैं कि उत्तर की तरफ आपको कभी भी क्या करना नहीं चाहिए? पैर नहीं करने चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपने पैर जो हैं कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ पैर नहीं, कहते हिमालय है क्या उत्तर, इस वास्ते उत्तर दिशा की तरफ पैर नहीं करते। ये जो सारी जिसको हम बोलते हैं परंपरा से जो चीजें चली आ रही हैं, उसके पीछे का जो महत्व, दक्षिण दिशा में कौन है? तो कहते हैं दक्षिण दिशा में यमपुरी, यमराज की जो, और उस यमराज की पुरी में ही उसी तरफ जो है वो आपके पितरों का। तो यहाँ वो कहते हैं अर्यमा नाम का जो पितर है वो कौन है? पितरों में अर्यमा नाम का जो पितर है अर्थात जो श्रेष्ठ है वो कौन है? वो कहते हैं मैं हूं। और साथ ही उन्होंने एक बात और कह दी, यमः संयमता महम। सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? सबसे जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिसने जो नियम बना दिए हैं वो इधर से उधर हो जाए सारी दुनिया, लेकिन जिसके जो बनाए हुए नियम हैं वो आप अ, दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो चूक सकता है अपनी ड्यूटी से, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये चूकता नहीं है। कौन है ये? कहते हैं ये जो यमराज जी महाराज। ये जो यमराज है ये क्या है? दंडो दंड दमयतामस्मि। कहते हैं कि जो दंडाधिकारी है, जो यम कौन है? तो कहते हैं जो ये है संयम, संयमतामहम। कहते हैं अगर कोई संयम है अर्थात अगर कोई अनुशासन जिसको बोलते हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर बेस्ट किसी की है तो वो किसकी है? कहते जी वैसे तो बड़ा सॉफ्ट है, बड़ा सॉफ्ट है, आगे पीछे बड़ा सॉफ्ट है, लेकिन जब वो काम करने के लिए अपने ऑफिस में होता है तो क्या बन जाता है? यमराज बन जाता है। अक्सर हम लोग बोलते हैं वैसे बड़ा अच्छा है, बात करने में बड़ा अच्छा है, आगे पीछे मिलो तो आपको लगेगा ही नहीं, लेकिन जिस समय काम की बात आती है, जिस समय अनुशासन की बात आती है, तो उस समय वो क्या है? बड़ा बड़ा मतलब कठोर है। कैसा कठोर है? तो कहते हैं यमराज की तरह कठोर है। क्यों? कहते हैं कि अगर संयम किसी में देखना है, अगर संयत किसी को देखना है तो वो कौन है? वो कहते हैं वो यम है। यमराज अगर कोई है, देखिए यहां पर भगवान ने एक बात और कह दी, वो कहते हैं कि यमराज भी मैं ही हूं, यमराज भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि बाकी सब हो सकता है आधा पौन आप टाइम, अब तो हमारे, हम तो बहुत ही बदनाम है ना हिंदुस्तानी। हम लोग तो अगर कोई भी काम आपको कहा जाए कि 11:30 बजे सीटिंग शुरू होनी है और आप एक काम करिए कि थोड़ा सा पहले तैयार होके बैठ जाइए, तो कहते हैं कोई गाल नहीं, 11:30 बजे तैयार होनी है, 5-7 मिनट जेड़े ने वो भजन भुजन विच लगनगे, बाद विच जुड़ जावांगे, है ना? और फिर बाद में जो होता है वो आप सभी जानते। तो निश्चय जो है, जो टाइम है, उस टाइम की कदर, इसका मतलब क्या हुआ? काल। काल, काल का मतलब क्या हुआ? यमराज। और यमराज का अर्थ क्या हुआ? संयम। तो कहते हैं कि जो संयम है, उस संयम के अंदर अगर कोई सबसे सुनिश्चित अगर कोई चीज है, कौन सी चीज निश्चित है? कहते हैं आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी, वो कौन सी कहावत है? वो कहते हैं जब आपका जन्म होता है, जब आपका जन्म होता है तो यमराज जो है वो तभी से आपके साथ जुड़ जाता है। एक सेकंड आगे पीछे नहीं होता। वो कहते हैं अगर फांसी का टाइम जो है वो अगर टल जाए तो फांसी नहीं होती, है ना? जो मृत्युदंड है वो मृत्युदंड का एक निश्चित समय होता है, और जिस समय उसको लटकाया जाता है वहां पर गले में फंदा डाल के, तो वो जो वहां पर जो वो होता है, मजिस्ट्रेट होता है,
वो घड़ी की तरफ देखता है। जैसे ही घड़ी उस सेकंड्स के ऊपर पहुंचती है, उसी टाइम वो अपना हाथ नीचे करता है और फांसी पे उसको चढ़ा दिया जाता है। कहते हैं बस ऐसा ही समझ लीजिए, जितना वहां पर क्रूरता दिखाई देती, यार 2-4 सेकंड अगर आगे पीछे भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इतना तो चलता है। लेकिन नहीं, यहाँ कोई ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पर तो बिल्कुल सेकंड्स के साथ में मिला हुआ है। तो कहते हैं कौन है, तो कहते हैं कालह। यमराज जो है, वो यमराज कौन है, कहते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनमें मैं कौन हूं, यम। यमः संयमताम हम। और ये जो अगला है, देखिए 30वां जो श्लोक है, इस 30वें श्लोक के अंदर, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी निवेदन किया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भगवान सर्पों में भी कह रहे हैं, सर्प भी मैं ही हूं, सर्पों से हम कितने भयभीत होते हैं, सर्प विष है, एक तरह से विष का मतलब दूसरा सर्प ही है। तो कहते हैं कि विष से भी, अर्थात विष भी, विष में भी वह परमात्मा व्याप्त है। जिसको आप बहुत विषैला बोलते हैं, उस विषैले में भी वह परमात्मा व्याप्त है। नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों जगह वो परमात्मा की उपस्थिति है। अब देखिए यहां पर आ गया दैत्य और देव। मैं सबसे पहला श्लोक जो है जहां से शुरू किया है, आप थोड़ा सा खोलिए इसी में ही, जहां से आपने ये जो भगवान ने अपने स्वरूपों का वर्णन शुरू किया है, वो श्लोक नंबर है 21वां। श्लोक नंबर 21वां 10वें अध्याय का ही क्या है, श्लोक नंबर 21। ठीक है, वो कहते हैं आदित्या नाम अहम विष्णु। आदित्यों में मैं कौन हूं, विष्णु। और मैंने आपको बताया था आदित्य का मतलब क्या है दिति और अदिति, ये दो बहनें है ना, दो बहनें। आज दो बहनें हैं और दो माताएं हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, चलो माताएं समझ लीजिए। जो दैत्य हैं उनकी माता कौन है, उनकी माता है दिति। और जो देवता हैं, है ना, उनकी माता कौन है, उनकी माता है अदिति। तो यहां पर देखिए, अब मैं आपको कंट्रास्ट दिखा रहा हूं। यहां पर वो क्या कहते हैं, आदित्य नाम अहम विष्णु हूं। जो आदित्य हैं, आदित्य अर्थात ये जो देवता हैं, कौन से देवता, जो अदिति से उत्पन्न हुए हैं, इन उनमें से मैं कौन हूं, तो कहते हैं उनमें से मैं विष्णु। ठीक है, यहां यहां पर कौन है, यहां पर अदिति के जो पुत्र हैं उनकी चर्चा है। तो कहते हैं कि दिति के पुत्र में नहीं हो क्या। अरे भाई, अदिति के यहाँ हो, अर्थात जब आप ये कहते हो कि जो विष्णु है, विष्णु कौन है, सर्वव्यापक है। और जब विष्णु सर्वव्यापक है तो उनको सारी जगह होना चाहिए। विष्णु जो है वो सर्वव्यापक, अगर आप ये कहते हैं कि वो जो भगवान है वो सबका हित चाहते हैं, सब पे करुणा बरसाते हैं, तो सिर्फ वो हिंदुओं पे बरसाते हैं, मुसलमानों पे नहीं बरसाते। उनका जो खुदा है वो तो मुसलमानों पे बरसाता है, हिंदुओं पे नहीं बरसाता।